अगर बात समाजशास्त्र की परिभाषा की जाए तो समाजशास्त्र की परिभाषा को लेकर हर पेपर में समाजशास्त्र से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो समाजशास्त्र की परिभाषा को हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। और बात यहाँ याद करने की आती है तो हमको बहुत ही समस्या ये होती है कि समाजशास्त्र की परिभाषा को याद करने में अलग अलग थिंकर हैं, वो अलग अलग अपने विचारों से वो समाजशास्त्र की परिभाषा दिए रहते हैं। तो जितने भी थिंकर हैं उनका जो परिभाषा है एक जैसा मिलता नहीं है, उनका अलग अलग होता है। तो बात ये है कि आखिर समाजशास्त्र की परिभाषा इतनी भिन्न भिन्न क्यों है। तो हम बात करते हैं इन समस्याओं पे कि समाजशास्त्र की परिभाषा हमको पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है और हर समाजशास्त्र की जो भी परिभाषा है वो एक जैसा मिलता जुलता नहीं है। तो क्यों ऐसे होता है? तो वो इसलिए होता है कि जितने भी हमारे समाजशास्त्री थिंकर हैं, जब हम लोगों ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा तो एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय और एक है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो इसमें आप पढ़े होंगे कि कुछ समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानते हैं और कुछ जो समाजशास्त्री है उसको सामान्य विज्ञान मानते हैं। मतलब हमारे समाजशास्त्र में भी समाजशास्त्रियों के बीच में एकमत नहीं है, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। तो जो इसकी परिभाषा है, जो समाजशास्त्री अपने माइंड से या जो अपने अनुसार जो समाजशास्त्र अच्छा लगा, कोई कहता है समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, कोई कहता है समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। तो इस तरह से जो भी समाजशास्त्री जो ये मानते हैं कि समाज का इस अंग को अध्ययन करना चाहिए हमें, उनके अनुसार वो परिभाषा बन गई है। तो इसलिए समाजशास्त्र की परिभाषा भिन्न है और समाजशास्त्र की परिभाषा से पीजीटी में अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 2-3 क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो परिभाषा है, ये वो परिभाषा है जो हर साल क्वेश्चन इससे पूछता ही रहता है। परिभाषा समाजशास्त्र की बहुत सारी हैं, लेकिन हमको कुछ इम्पोर्टेंट समाजशास्त्र की परिभाषा को पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और ये वो थिंकर हैं जो कि इनसे समाजशास्त्र की परिभाषा से, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम समाजशास्त्र से रिलेटेड हो या पीजीटी हो, इनसे क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो हम इनको ध्यान से समझते हैं कि इन्होंने क्या समाजशास्त्र के बारे में कहा है। तो हमारे एक थिंकर हैं वार्ड, जिन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इनके अनुसार ये समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं। किसका विज्ञान? समाज का विज्ञान। जिस तरह से एक प्राकृतिक विज्ञान होता है, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री होता है, प्राकृतिक चीजों के बारे में विज्ञान होता है, तो वार्ड मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है। मतलब कि वो विज्ञान, समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं। लेकिन वही दूसरे हैं पैट्रिक गिडिंस, वो मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये इनसे इनका क्या अलग है? इसमें है समाजशास्त्र का विज्ञान है और इन्होंने कहा समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब जो समाजशास्त्र है वो समाज का अध्ययन करता है, तो वो कैसे अध्ययन करता है? वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे वो अध्ययन करता है। तो ये मानते हैं समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वही ओडम है, वो मानते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। मतलब वह एक ऐसा विज्ञान है समाजशास्त्र जो समाज का अध्ययन करता है। अगर हम देखें तो ये तीनों थिंकर की जो भी डिफिनीशन है एक दूसरे से मिलती है, एक जैसे इन्होंने इसकी परिभाषा दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी परिभाषा को हम ये ध्यान देते हैं तो हम सही आंसर कर पाएंगे। और ये एक सबसे चर्चित जो समाजशास्त्री है मैकाइवर एम्पेज, इनकी परिभाषा तो हर किसी को याद होगा या हर पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये सामाजिक संबंध को मानते हैं। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंध का अध्ययन करता है। मतलब जो दो अलग अलग संस्था है, या वो संस्था राजनीतिक शास्त्र से हो या कोई भी अर्थशास्त्र से हो, तो उन संस्थान में जो भी व्यक्ति हैं, जैसे कि
अगर कोई एक कंपनी है तो उस कंपनी में जो भी वर्कर काम करते हैं तो उन व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है, कैसा संबंध, क्या संबंध जो संघर्षपूर्ण है या सहयोगपूर्ण है, इनका अध्ययन करने वाला विज्ञान है जो समाजशास्त्र, ये मानते हैं मैकाइवर एवं पेज। और वही आगस्ट काम्टे हैं, वो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। ये हमेशा समाज शास्त्र को एक प्रगतिशील विज्ञान बनाने का प्रयास किए हैं कि हमारा समाज शास्त्र भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही विज्ञान है, बल्कि अलग नहीं है। बस इसमें अलग क्या है कि प्राकृतिक विज्ञान जो है वो प्राकृतिक से रिलेटेड समस्याओं का अध्ययन करता है, और जो हमारा समाज शास्त्र है वो समाज शास्त्र रिलेटेड, समाज से रिलेटेड व्यक्तियों का अध्ययन करता है, जो मनुष्य है, मानव रूपी समाज है, उसका अध्ययन करता है। उसके बाद है जॉनसन। इनका कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब जॉनसन, और ये याद रखिए जॉनसन ही है जो मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इनका भी जो डेफिनेशन है हमको अधिकतर याद ही रहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान जॉनसन माने हैं। और एक फेमस है किंग्सले डेविस, वो है समाजशास्त्र समाज का सामान्य अध्ययन है। ये सामान्य अध्ययन मानते हैं जिस तरह से जो हमारा जो स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक, वो मतलब समन्वयात्मक संप्रदाय ये मानता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, मतलब समाजशास्त्र किसी भी क्षेत्र का अध्ययन कर सकता है। और जो स्वरूपात्मक है वो मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, मतलब ये हर चीज का अध्ययन नहीं करेगा, किसी एक पक्ष का ही, किसी एक चीज का ही अध्ययन करेगा। तो इस तरह से इनमें डिबेट है। फिर एक है टानिज, वो है समाजशास्त्र तार्किक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। ये समाजशास्त्र को भी तार्किक मानते हैं, लॉजिक और प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल मानते हैं। और एक है किम्बल यंग, समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन। ये बोलते हैं कि ये व्यक्ति कुछ नहीं है, व्यक्ति मतलब क्या, हमको व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए कि व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है। कभी व्यक्ति सहयोगपूर्ण व्यवहार करता है, कभी अच्छा व्यवहार करता है, कभी बुरा व्यवहार करता है। तो हमको उनको व्यवहारों का अगर हम पता कर ले, उनके व्यवहारों का अध्ययन कर ले, तो हम समाज का अध्ययन कर लेंगे। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट समाजशास्त्र की परिभाषा है। आई होप आपको समाजशास्त्र की परिभाषा अच्छे से समझ आई होगी। और आपको समाजशास्त्र की परिभाषा से रिलेटेड और डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिए, मैं समाजशास्त्र की परिभाषा पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।